ऐसा षड्यंत्र चाइना ने किया, पूरी दुनिया का माल अपने पास कब्जे में कर लिया और आज पूरी दुनिया को सामान बेचने का काम चाइना कर रहा है। चाइना की बदमाशी देखिए, कितनी बदमाशी है, कितनी नीचता है, कितना निकम्मापन है, कितना घटियापन है, कितने असुर हैं, कितने राक्षस हैं, कितने दुष्ट हैं। आप अंदाजा लगाइए, इटली ने जनवरी के महीने में जब चाइना में कोरोना फैला तो इटली ने मानवता के नाते, हेल्प करने के नाते चाइना को मेडिकल एड भेजी, मेडिकल इक्विपमेंट भेजे कि आपके यहां वायरस फैला हुआ है तो हम आपको हेल्प करते हैं। और उसी चाइना ने वो मेडिकल एड अपने गोदाम में रखी। जब इटली में मार्च में खूब कोरोना फैला, अप्रैल में फैला, तो मार्च एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में वही मेडिकल एड जो इटली ने भेजी थी, उसी एड को उसको बेच दिया। इसका अंदाजा, इसका इमेजिनेशन करके देखिए एक बार, आपके पड़ोसी को, आपका पड़ोसी मर रहा है और आपके पास कोई औषधि है, कोई दवाई है, कोई कंबल है, वो ठंड से मर रहा है, आपने उसको रजाई दी, आपको ठंड लगी, उसके पास रजाई एक्स्ट्रा है, तो वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा, वो आपको मनमाने दामों पर बेच रहा है। और कौन सी रजाई बेच रहा है, कौन सी दवाई बेच रहा है, वो वही बेच रहा है जो आपने उसको 15 दिन पहले आपने दया करके दी थी, मानवता के नाते दी थी। इतना दुष्ट व्यक्ति है। सारे मेडिकल इक्विपमेंट के रेट बढ़ा दिए हैं। अभी 27 मार्च को G20 के देशों की एक बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में मार्च के लास्ट में 27 मार्च के आसपास अमेरिका में, इटली के अंदर, यूके के अंदर खूब कोरोना फैला हुआ था। एशिया में भारत जैसे देशों के अंदर वो पैर पसार रहा था। तो सारे G20 देश इकट्ठे हुए थे कि हम इस कोरोना से कैसे लड़ें। नीचता देखिए, निकम्मेपन की हद देखिए कि उस G20 की बैठक में चाइना का रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है कि अब सारी ट्रेड की बाउंड्रीज खोल देनी चाहिए क्योंकि वायरस फैला हुआ है, तो पूरी दुनिया को मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता है। यदि WTO के टैरिफ रहेंगे, यदि कानून रहेंगे, बाउंड्रीज रहेंगी, तो मेडिकल इक्विपमेंट हम बेच नहीं पाएंगे। मतलब लोग मर रहे हैं, लेकिन चाइना लोगों के, मरते हुए लोगों की लाश पर कफन चुराने का काम कर रहा है। मरते हुए लोगों की चिता जल रही है और उस चिता के ऊपर चाइना खाना बनाने का, रोटी सेकने का काम कर रहा है। इतनी दुष्टता चाइना कर रहा है। और चाइना का षड्यंत्र क्या चल रहा है, अभी जब WHO के बारे में पूरा क्लियर हो गया, 5-6 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं, तो 6-7 अप्रैल को जब WHO का कैरेक्टर पूरा सामने आ गया, मिस्टर टुड्रोस का कैरेक्टर पूरा सामने आ गया। और मिस्टर टुड्रोस के बारे में देखिए, ये इतना दुष्ट व्यक्ति है, इसके बारे में यदि 1 घंटा अलग से लेक्चर दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। ये टुड्रोस ने इनके इथोपिया में और सूडान में, अफ्रीका के 2 देशों में 1.5 साल पहले महामारी फैली जो पानी के इन्फेक्शन से होती है, जिसको हिंदी में हैजा कहा जाता है। क्लारा नाम की एक बीमारी होती है, वो फैली। वो जब फैली तो उसने उसको हैजा का नाम नहीं दिया, क्योंकि हैजे का नाम दे देंगे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। उसने कहा था कि ये वायरल इन्फेक्शन से, पानी के इन्फेक्शन से एक वायरल डिजीज फैली है, ये उसने नाम दिया। इथोपिया में वो जब हेल्थ मिनिस्टर था, तो हेल्थ मिनिस्टर होते हुए जो इथोपिया में उसने सेंसस किया, जो उसने जनगणना की, उस जनगणना में जिनको वो पसंद नहीं करते, जो उनके राजनीति विरोधी थे, वैसे लोगों की पॉपुलेशन उन्होंने 20% लोगों को गायब कर दिया, 20 लाख लोगों को गायब कर दिया। अपने दुश्मन लोगों की, जिस नस्ल से वो, इथोपिया के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक कुछ और जाति है, दूसरी कुछ और जाति है। तो ये मिस्टर टुड्रोस जिस जाति का है, उससे दूसरी जाति के लोगों की जन्म दर में उसने कमी ला दी जब वो हेल्थ मिनिस्टर था। ऐसा षड्यंत्र किया। 2 बार महामारी फैली, उस महामारी को उसने WHO का हेड होने के नाते महामारी का नाम नहीं दिया। और षड्यंत्र क्या किया मिस्टर टुड्रोस ने, जिम्बाब्वे एक छोटा सा देश है इथोपिया, अफ्रीका का, उस जिम्बाब्वे में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उस जिम्बाब्वे का एक तानाशाह है रॉबर्ट मुगाबे। ये रॉबर्ट मुगाबे, आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें जो मोगाम्बो था, उस प्रकार का तानाशाह है। अत्याचार करता है, अन्याय करता है, अपनी दादागिरी करता है। कैसे करता है आप जान लीजिए। किम जोंग का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है। वो अपनी सनक के कारण लोगों को फांसी पर लटका देता है, गोली से उड़ा देता है। अपनी सनक के कारण पूरे उत्तर कोरिया का सत्यानाश किया हुआ है। वैसा ही तानाशाह है, था एक जिम्बाब्वे का, अभी भी है, रॉबर्ट मुगाबे। 2017 में जैसे ही मिस्टर टुड्रोस WHO के डायरेक्टर जनरल बने, उन्होंने इस जिम्बाब्वे के तानाशाह को, जो पूरी दुनिया में बहुत अपमान की नजर से देखा जाता है, जो अपने देश के लोगों पर अत्याचार करता है, रॉबर्ट मुगाबे को
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। अब ये गुडविल एम्बेसडर का क्या मतलब है आप समझिए एक बार। आपके गांव में कोई मंदिर है और आपके गांव में एक कसाई है जो रोज गाय को भैंस को काटता है, कसाई पने का काम करता है, जिसकी वाणी अच्छी नहीं है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो सबको परेशान करता है, जो शराब भी पीता है, जो गुंडागर्दी भी करता है, एक ऐसा व्यक्ति है। और एक गांव का मंदिर है, उस मंदिर का कोई पुजारी है। अब गांव के मंदिर का पुजारी आपका कोई सरपंच किसी कसाई को बना दे, ऐसे ही WHO का गुडविल एम्बेसडर बनाने का काम मिस्टर टुड्रोस ने जिम्बाब्वे के तानाशाह को किया। पूरी दुनिया में इसका हल्ला मचा। तो हल्ला मचने के बाद इसका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद मिस्टर टुड्रोस को जिम्बाब्वे के तानाशाह को गुडविल एम्बेसडर के पद से हटाना पड़ा। मिस्टर टुड्रोस को चाइना ने, शी जिनपिंग ने, अभी 28 जनवरी को पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये शी जिनपिंग से मिलने के लिए जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलने के लिए जाते हैं, गले मिलते हैं और शी जिनपिंग इनके कान में जो कहता है कि इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलने देना है और जब ये पूरी दुनिया में फैल जाए और पूरी दुनिया त्राही त्राही करने लगे, उसके बाद हम पूरी दुनिया को मेडिकल इक्विपमेंट बोलेंगे, बेचेंगे, पूरी दुनिया को लूटेंगे। पूरी दुनिया की जब इकोनॉमी बैठ जाएगी और इकोनॉमी बैठने के बाद पूरी दुनिया की कंपनियों की कीमत 1 रुपए की जगह 10 पैसे रह जाएगी, 100 रुपए की जगह 10 रुपए रह जाएगी, शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगी, इकोनॉमी बैठ जाएगी, कंपनियां दिवालियां हो जाएंगी, तो हमारे पास चाइना के सेंट्रल बैंक में $3 ट्रिलियन, मतलब लगभग 60-70 लाख करोड़ रुपए रिजर्व है, 236। तो उस रिजर्व धन को, $3 ट्रिलियन को हम यूज करेंगे और पूरे यूरोप की कंपनियों को खरीद लेंगे, पूरी दुनिया की कंपनियों को खरीद लेंगे, पूरी दुनिया का मालिक हम बन जाएंगे। ये मिस्टर टुड्रोस को कहता है। टुड्रोस केवल वही करता है जो शी जिनपिंग ने उसको कहा, और शी जिनपिंग ने शायद उसको कहा होगा कि ये WHO के महानिदेशक के पद पर कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई आपको याद रखने वाला नहीं है, आप WHO के महानिदेशक के पद पर वो करो जो मैं कहता हूं, उसके बाद जैसे ही आप आओगे तो आपको चाइना में आपकी एक बड़ी फैक्ट्री लगवा दी जाएगी। और चाइना की गवर्नमेंट अपने यहाँ फैक्ट्रियां लगवाती है, सरकारी अनुदान पर फैक्ट्रियां लगवाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप रिलायंस की कंपनी का 4G चलाते हैं, ऐसे ही 5G आता है हुआवे कंपनी का। हुआवे एक चाइना की कंपनी है जो 7 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। उस कंपनी के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए का सहयोग दिया कि आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ कि पूरी दुनिया में 5G नेटवर्क किसी को लगवाना हो तो आपको बुलाया जाए और आप वहां पर 5G नेटवर्क लगवाओगे, तो आपके नेटवर्क लगवाने के बाद 5G के माध्यम से जो वो मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जो उनके सैटेलाइट की इमेज आएंगी, जो वो गुप्त मीटिंग करेंगे, उनके सारे डाटा के ऊपर कब्जा हम कर लेंगे। ऐसी योजना के साथ हुआवे को भेजा। भारत के अंदर भी हुआवे आई, यूरोप के कई देशों में वो 5G का नेटवर्क प्रोवाइड करवा रही है। और वो कंपनी किसकी है? वो कंपनी चाइना के एक एक्स मिलिट्री लीडर की कंपनी है। मिलिट्री लीडर को चाइना ने कहकर फैक्ट्री लगवाई, उसको फंडिंग की, और अभी भी जब हुआवे को कहीं काम करने में कोई दिक्कत आती है तो चाइना के राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति फोन करता है, चाइना की सरकार की मिलिट्री को जरूरत पड़ती है तो मिलिट्री दूसरे देशों पर दबाव देती है कि आपको काम करवाना है तो चाइना की कंपनी से करवाइए, हुआवे से करवाइए। क्यों? क्योंकि हुआवे की कंपनी के माध्यम से वो पूरी दुनिया की जासूसी कर सकते हैं। पूरी दुनिया की जासूसी करेंगे, पूरी दुनिया का डाटा होगा तो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। ऐसा षड्यंत्र चाइना कर रहा है। तो टुड्रोस को उसने, शी जिनपिंग ने कहा कि आपकी हम फैक्ट्री लगवा देंगे, आप ये महानिदेशक के पद की चिंता मत करो, आप हमारा काम करो, यहां से रिटायर हो गए तो आपके लिए एक अच्छी जॉब तैयार है। और जो व्यक्ति आतंकवादी संगठन का सदस्य रहा उसके लिए कोई खास बात नहीं है। तो मिस्टर टुड्रोस ने वायरस की जांच नहीं की, 0 पेशेंट को खोजा नहीं। मिस्टर टुड्रोस ने चाइना को हर कदम पर क्लियरेंस दी। आपका समय लगे तो आप WHO के मिस्टर टुड्रोस के ट्वीट देखिए, 31 दिसंबर से लेकर और अभी तक, आज हम अगर 20, 21, 22 अप्रैल की बात करें तो अभी तक उसने कम से कम 10 बार चाइना की तारीफ की है। चाइना को एक बार भी नहीं कहा कि आपने पूरी दुनिया में वायरस फैलाया। आज पूरी दुनिया के देश चाइना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया है। अमेरिका के ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं, अमेरिका के अंदर तो उसकी सीनेट में उसके सीनेटर्स ने विधेयक प्रस्तुत किया है कि हम चाइना को आरोपी बनाकर चाइना से बदला लेंगे, हर्जाना लेंगे, क्योंकि अमेरिका में जो हजारों की संख्या में मौत हो रही है, अमेरिका के अंदर जो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ रहा है कि अमेरिका के अंदर लोग हथियारों के साथ सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन रहेगा तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, उनकी इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी, वो अपनी किस्त नहीं दे पाएंगे।
यूके के अंदर लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन के अंदर ये सारा काम करते हुए पूरी दुनिया को लॉकडाउन में धकेलने का काम चाइना ने किया है। और आज पूरी दुनिया चाइना के ऊपर आरोप लगा रही है, ट्रंप आरोप लगा रहा है। यूएसए की संसद में बिल पेश किया गया। यूएसए की 2 कंपनियों ने चाइना के ऊपर यूएसए की कोर्ट में एक केस दायर किया है और उन्होंने कहा है कि चाइना के कारण हमारे देश में हमें 20 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, चाइना हमें 20 ट्रिलियन डॉलर का भुगतान करे। यूएसए की 2 कंपनियों ने यूएसए में एक केस दायर किया है और इस केस को दायर करने के बाद यूएसए ने अपना विदेशी सरकार, विदेशी देश यदि कोई उनके देश के सामने षड्यंत्र करता है तो उस कानून के अंदर संशोधन का प्रस्ताव पारित किया है। यूके के अंदर यूके के कई सरकारी ग्रुप ने और यूके की MI6 ने यह खुलेआम कहा है कि इस वायरस में चाइना की भूमिका अच्छी नहीं है, चाइना की भूमिका संदेह के घेरे के अंदर है। चाइना ने इस वायरस को फैलाने दिया और चाइना की हर स्टेप को बहुत डीपली मॉनिटर करने की आवश्यकता है। यूके और यूएसए ने संयुक्त रूप से WHO को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, जवाब मांगा है कि आप बताइए आपको पहली सूचना कब मिली, आप बताइए ये वायरस पहली बार कहां पाया गया, इस वायरस का जीनोम क्या है, इस वायरस की क्या क्या सूचनाएं हैं, आपकी टीम वहां पर गई तो टीम में कौन कौन गई, टीम की मिनट टू मिनट डिटेल क्या रही, टीम ने क्या जांच की, जांच करते हुए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले, आपको क्या क्या ईमेल मिले, आपको क्या क्या SMS मिले। वो कहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, हार्ड कॉपी, आपकी टीम की सारी रिकॉर्ड, सारा डाटा हमें एज इट इज चाहिए, हमें इसकी मिनट टू मिनट और माइक्रो लेवल पर डिटेल चाहिए। ये यूके और यूएसए ने मांगा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, जर्मनी आरोप लगा चुका है, स्पेन, इटली आरोप लगा चुका है। ये सारे देश चाइना को खुलकर कटघरे में खड़े कर चुके हैं। चाइना के ऊपर सरेआम आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। और यूएसए ने तो अपनी CIA को सक्रिय किया है कि इस घटनाक्रम की जांच की जाए कि यह सारा घटनाक्रम हुआ कैसे, यह सारा घटनाक्रम के पीछे कौन व्यक्ति है। आगे हम बात करें, इन सारी बातों के पीछे ब्रिटेन की MI6 लगी हुई है, इजराइल की जो जासूसी एजेंसी है मोसाद, और इजराइल सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत आगे है, आप सबको पता है। इजराइल ने एक डाटा जारी किया, वो डाटा ये जारी किया है कि आज पूरी दुनिया में जो इंटरनेट के ऊपर 95% ट्रैफिक है, उस 95% ट्रैफिक में दुनिया के 200 से 250 करोड़ लोग बात कर रहे हैं कि ये वायरस चाइना के द्वारा फैलाया हुआ वायरस है, ये वायरस कोई नेचुरल वायरस नहीं है। और इस वायरस में पूरी दुनिया में लोग जो बात कर रहे हैं आपस में सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर जो उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, इजराइल उसके ऊपर नजर रखता है, तो वो नजर अपने हित के लिए रखता है। लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की कि पूरी दुनिया में इस वायरस को चाइनीज वायरस कहा जा रहा है, वुहान वायरस कहा जा रहा है, इसको कम्युनिस्ट वायरस कहा जा रहा है, इसको कुंगफू वायरस कहा जा रहा है, और पूरी दुनिया चाइना को शक की नजर से देख रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब पूरी दुनिया चाइना को शक की नजर से देख रही है तो चाइना के ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई कर सकने के लिए प्रूफ नहीं है अभी। दूसरा, चाइना इतना ताकतवर अभी हो गया है वायरस फैलाने के बाद। देखिए वायरस के ऊपर अटैक कहां हुआ, आप देखिए, आप रिवर्स जाइए, मार्च के महीने में वायरस फैलता है तो पूरी दुनिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कैपिटल पावर सेंटर के ऊपर ये टारगेट करता है। पूरी दुनिया का आर्थिक गतिविधियों का केंद्र पहले लंदन होता था, उसके बाद वो केंद्र अब लंदन से शिफ्ट होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो न्यूयॉर्क बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में जितनी इकोनॉमी चलती है वो न्यूयॉर्क तय करता है कि कैसे पूरी दुनिया चलेगी। उस न्यूयॉर्क के अंदर, आज न्यूयॉर्क के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, सबसे अधिक टारगेट न्यूयॉर्क को किया गया। वो शहर कभी सोता नहीं है, वो शहर केवल अमेरिका की इकोनॉमिकल कैपिटल नहीं है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल कैपिटल है, उसको टारगेट किया गया। दूसरा टारगेट कहां किया गया? लंदन को टारगेट किया गया। तीसरा टारगेट कहां किया गया? इटली के मिलान को टारगेट किया गया। चौथा टारगेट कहां किया गया? आप बात करेंगे भारत में वायरस कहां आया? सबसे ज्यादा केस मुंबई में आए, महाराष्ट्र में आए। क्यों? क्योंकि भारत की सारी स्टॉक एक्सचेंज वहां पर है। भारत की आर्थिक राजधानी दिल्ली नहीं है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। भारत की पॉलिटिकल राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी भारत की मुंबई कहा जाता है। तो मुंबई को अटैक किया गया, महाराष्ट्र को अटैक किया गया और पावर सेंटर को अटैक किया गया। आप देखिए, ब्रिटेन का वो राजघराना प्रिंस चार्ल्स, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ,
आप उनकी फोटो देखते हैं तो वो यहां तक दस्ताने पहनते हैं, और आज से नहीं पहनते, कोरोना तो आज आया है, पिछले 300 सालों से पहनते हैं। उनके पास कोई व्यक्ति जाता है तो वो आम आदमी से मिलते नहीं है, दूरी बनाकर रखते हैं। किसी व्यक्ति से यदि कोई मुलाकात का वो समय भी तय करते हैं तो मुलाकात करने से पहले व्यक्ति की जांच की जाती है, और जांच करने के बाद उसको बता दिया जाता है कि महारानी के सामने आपको कैसे खड़ा होना है, कैसे हाथ जोड़ने हैं, कैसे नमस्ते करनी है, कैसे झुकना है, कितने फीट दूरी पे खड़ा होना है। तो उस ब्रिटेन के राज परिवार में यदि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को यह हो सकता है तो आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर ये टारगेट किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस को यह अटैक होता है, जर्मनी की चांसलर एंजेला के ऊपर अटैक होता है, ट्रंप से जो महिला मिलने के लिए जाने वाली थी वो महिला कोरोना पॉजिटिव निकलती है। भारत के अंदर कनिका कपूर को टारगेट बनाया जाता है। कनिका कपूर 2 दिन के लिए लंदन जाती है। लंदन में कोई घर घर के अंदर एक एक चप्पे चप्पे के ऊपर वायरस नहीं है, लेकिन कनिका कपूर वहां पर जाती है और वहां से जैसे ही आती है तो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। ये क्या साजिश है? क्या कनिका कपूर को टारगेट बनाया गया कि कनिका कपूर को टारगेट बनाया जाएगा तो ये लखनऊ में जाकर पार्टी देने वाली है, पार्टी में वसुंधरा राजे और कई सांसद आने वाले हैं, यूपी सरकार के कई मिनिस्टर आने वाले हैं, और वो सांसद और मिनिस्टर अगले दिन जाकर राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, संसद भवन में जाने वाले हैं। तो ये प्लान तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और पूरी दुनिया के पावर सेंटर को अपंग बनाने के लिए, पंगु बनाने के लिए षड्यंत्र रचा गया, ताकि वो घुटनों पर आ जाए, और घुटनों पर आने के बाद चाइना वो करे वो जो चाइना करना चाहता है। तो आज आपके मन में सवाल आएगा कि चाइना के ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? WHO के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? मिस्टर टुड्रोस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने संज्ञान लिया है, इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, दोनों अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी चाइना ताकतवर बहुत है। आज किसी को पीपी के कारण, मैंने आपको एक केस बताया था पिछले एपिसोड में कि लंदन के अंदर 2 नर्स जिनको कोरोना पॉजिटिव वार्ड में ड्यूटी करनी थी, उनके पास पहनने के लिए पीपी किट नहीं थी। पीपी माने पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, ऐसी एप्रन जो रेनकोट पहनते हैं ना आप बारिश से बचने के लिए, रेनकोट में तो आगे से खुला रहता है, वो किट ऐसी होती है रेनकोट की तरह जो ऊपर से नीचे आपको ढक लेती है, ताकि कोरोना वायरस कहीं बाहर चिपके तो उस पीपी किट को जब 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी के बाद उतार के उसको डिस्पोज कर देते हैं, अगले दिन दूसरी किट पहनते हैं। तो इस पीपी किट नहीं थी, तो उन्होंने जो लंदन के अंदर, अपने भारत के अंदर डस्टबिन के अंदर जो पॉलीथीन लगाते हैं ना, पन्नी लगाते हैं प्लास्टिक की, उस पन्नी से अपने आप को कवर किया। 3 दिन ड्यूटी की, चौथे दिन इन्फेक्शन हो गया और तड़फ तड़फ कर उनको मरना पड़ा। डॉक्टर के अंदर, नर्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। यूएसए का वो विमान वाहक पोत जो परमाणु बम जहां पर रखे गए थे उसको टारगेट किया गया। उस पोत के ऊपर 4500 सैनिकों में से 500 सैनिक इन्फेक्टेड पाए गए। क्या ये चाइना की कोई योजना नहीं थी कि ब्रिटेन के, यूके के, यूएसए के पावर सेंटर को टारगेट किया जाएगा, मिलिट्री को टारगेट किया जाए? और इन 20 दिनों में देखिए वुहान को चाइना खोल देता है। अब एक वायरस, वुहान का एक व्यक्ति यदि बीजिंग और शंघाई में जाता है या वुहान के अंदर रहता है तो उनके अंदर तो वायरस रुक जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में मल्टीप्लाई होता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। तो इसका उत्तर हमें क्या मिलता है? इसका उत्तर यह मिलता है कि चाइना ने 2019 में अपने देश में एक एडल्ट इम्यूनाइजेशन का, एक एडल्ट वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें जितने बड़े लोग हैं उनको जबरदस्ती एक टीका लगाया गया। उस टीके को यह कहा गया कि ये टीबी का टीका लगा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो टीकाकरण का अभियान चलाया जाता है वो बच्चों को चलाया जाता है। बड़ों को कभी भी मैंडेटरी या 100% अनिवार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से कभी भी टीकाकरण नहीं किया जाता। चाइना में यह टीकाकरण किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हो रहा है, प्रिंस चार्ल्स को हो रहा है, जर्मनी की एंजेला मार्कोस को हो रहा है, और दूसरे देशों के अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रियों को हो रहा है। इमरान खान से अभी जो कल मिलने के लिए गया, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा व्यक्ति, उसको इन्फेक्शन हुआ, वो जैसे ही मिलकर आया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। और आज न्यूज में ये खबरें चल रही है कि कहीं इमरान खान को ये कोरोना नहीं हो जाए। लेकिन क्या क्या इसमें राज है? ये कौन सा गहरा षड्यंत्र है जिसमें चाइना के वुहान में, बीजिंग में, शंघाई में शी जिनपिंग को नहीं होता, चाइना के मिनिस्ट्री के अंदर, चाइना के सेंट्रल मिनिस्टर्स को नहीं होता, चाइना के अंदर किसी मिलिट्री के लीडर को नहीं होता, चाइना के अंदर किसी एक शहर के मेयर जितने बड़े पदाधिकारी को भी कोरोना वायरस नहीं होता? ये क्या चक्कर है?
इसका जवाब छुपा हुआ है कि चाइना ने 2019 में इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम किया, क्योंकि उसकी पहले से प्लानिंग थी कि हमें इस वायरस को लॉन्च करना है, और लॉन्च करना है तो अपने आप को बचाना है। वुहान में केवल उन्होंने कुछ लोगों को इसलिए मरने दिया ताकि दुनिया उसके ऊपर शक नहीं करे। और देखिए, वुहान के बाद, चाइना के बाद दूसरा टारगेट उन्होंने कहां किया? ईरान को किया। क्यों किया? क्योंकि ईरान और यूएसए की लड़ाई चल रही है। ईरान को टारगेट करेंगे तो शक कहां पर जाएगा कि यूएसए ने यह वायरस ईरान के अंदर छोड़ा होगा। और जब यूएसए ने, ट्रंप ने यह कहा कि यह वायरस चाइनीज वायरस है, यह वायरस वुहान वायरस है, तो चाइना ने यह उत्तर जारी किया कि यह वायरस तो अमेरिका की मिलिट्री, अमेरिका के सैनिक जब चाइना में 3 महीने पहले आए थे तो वो छोड़कर गए हैं, उन्होंने षड्यंत्र किया। मतलब उल्टा आरोप लगा दिया। चाइना का एक एक स्टेप आप देखें तो एक एक स्टेप में क्लियर हो जाता है कि चाइना की मनोदशा, चाइना की मानसिकता, चाइना की मंशा किसी भी तरीके से इस वायरस के बारे में षड्यंत्र करने की है। एक एक परत ये खुलती है। डब्ल्यूएचओ के बारे में पूरी दुनिया ने एक्शन लिया। पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हुई कि डब्ल्यूएचओ ने अपनी भूमिका बिल्कुल ठीक नहीं निभाई। पूरी दुनिया के अंदर डब्ल्यूएचओ की खूब थूथू हुई, डब्ल्यूएचओ के मिस्टर टुड्रोस की थूथू हुई, और डब्ल्यूएचओ से लोग सवाल कर रहे हैं, तो सवाल करते करते डब्ल्यूएचओ के साथ चाइना पूरी ताकत के साथ खड़ा है। चाइना क्या कहता है कि डब्ल्यूएचओ तो बहुत ईमानदार है, डब्ल्यूएचओ तो बहुत अच्छा है, डब्ल्यूएचओ तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, डब्ल्यूएचओ ने तो बहुत फैंटास्टिक काम किया। और डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है? जब चाइना के ऊपर कोई आरोप लगता है तो मिस्टर टुड्रोस आ जाते हैं, वो कहते हैं कि चाइना ने तो बहुत अच्छा काम किया, चाइना तो बहुत डेमोक्रेसी वाला देश है, चाइना तो बहुत स्ट्रेंथ वाला देश है, चाइना ने तो वुहान के अंदर बहुत अच्छा कंट्रोल किया। तो ये वायरस इतना समझदार वायरस है, इतना पढ़ा लिखा वायरस है कि ये वायरस चाइना के वुहान से बीजिंग और शंघाई नहीं पहुंचता, न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, इटली पहुंच जाता है, फ्रांस पहुंच जाता है, जर्मनी पहुंच जाता है, जापान में पहुंच जाता है, साउथ कोरिया में पहुंच जाता है, भारत में पहुंच जाता है, पाकिस्तान में पहुंच जाता है, अफ्रीका के देशों में पहुंच जाता है, लेकिन वो चीन के किसी दूसरे राज्य में नहीं पहुंचता। कितना पढ़ा लिखा वायरस चाइना ने तैयार किया। अभी 3 दिन पहले एक और रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट क्या कहती है? एक वो वायरस के बहुत बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने एचआईवी की खोज की, जिन्होंने एचआईवी के वायरस की खोज की, वो ये कहते हैं कि ये वायरस, मैं अपने 30-40 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, जिनको नोबेल प्राइज मिला, मतलब पूरी दुनिया का सबसे अधिक रिकॉग्नाइज प्राइज यदि कोई है तो वो नोबेल प्राइज है। नोबेल प्राइज विजेता व्यक्ति ये कह रहा है कि ये वायरस चाइना की लैब में बनाया गया है, ये वायरस नेचुरल नहीं है, ये वायरस लैब में बनाया गया है, और इस वायरस के सहारे चाइना का कोई बहुत बड़ा और गहरा षड्यंत्र है। ये आरोप लग रहे हैं, डब्ल्यूएचओ के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। और डब्ल्यूएचओ की आप देखिए, डब्ल्यूएचओ के अंदर जो डायरेक्टर जनरल होता है, डब्ल्यूएचओ का जो चीफ होता है, वो पूरे देश मिलकर चुनते हैं, वो अपनी वोटिंग करते हैं। गांव की आप घटना लीजिए, गांव के अंदर कई बार सरपंच कौन बन जाता है? सरपंच वही बन जाता है ना जिसके साथ गांव के 2 दबंग या लठैत खड़े हो जाते हैं। वो लठैत गांव के लोगों को धमकाते हैं कि इसी को वोट देना है, इसको वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें गांव में रहने नहीं देंगे, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। गांव का साहूकार जिसने गांव को कर्ज दिया हुआ है, वो जिसको कहे उसको वोट देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसके साथ मिस्टर टुड्रोस ने, जब डब्ल्यूएचओ में महानिदेशक के लिए वोटिंग हो रही थी, तो दबंग के रूप में, साहूकार के रूप में, कर्जदाता के रूप में चीन खड़ा हो गया। और चीन ने जिन जिन देशों को कर्ज दिया हुआ था, चीन ने जिन जिन देशों के ऊपर कब्जा जगाया हुआ था, चीन जिन जिन देशों के ऊपर दबंगई गुंडागर्दी करता था, और चीन की गुंडागर्दी के हालात क्या हैं? भारत के अंदर एक साल में 300 से 400 बार सीमाओं के ऊपर हमारे सैनिकों के ऊपर गोली चलाकर घुसपैठ करने का काम चीन करता है। तो छोटे छोटे देशों की क्या बिसात होगी? भारत तो दुनिया के टॉप 5 से 10 देशों के अंदर आता है जो परमाणु शक्ति संपन्न है। उनको यदि वो धमकी देने का काम कर सकता है, जबरदस्ती डोकलाम में आकर बैठ सकता है, तो दुनिया के साथ क्या करता होगा? तो डब्ल्यूएचओ का चुनाव हुआ, चुनाव में चाइना ने दबंग के रूप में, साहूकार के रूप में, कर्जदाता के रूप में, षड्यंत्रकारी के रूप में उसके साथ खड़ा हुआ। देशों को धमकाया गया। उन्होंने टुड्रोस की वोटिंग की। टुड्रोस ने वोटिंग करने के बाद केवल वही किया जो चाइना ने कहा, तो पूरी दुनिया ने इसको पहचान लिया। डब्ल्यूएचओ में भी आज अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ में यदि 100 रुपए खर्च किए जाते हैं तो 100 रुपए में से 15 रुपए देने का काम यूएसए करता है, और चाइना 100 रुपए में से केवल 1.5 रुपया डब्ल्यूएचओ के खर्चे में से सहभागी बनता है, हिस्सेदारी रखता है। तो ट्रंप ने साफ साफ कहा कि डब्ल्यूएचओ को पैसा देने का काम हम करें, दुनिया के दूसरे देश करें, और ये डब्ल्यूएचओ चाइना की कठपुतली बनकर काम करे, ये हमें मंजूर नहीं है। हम डब्ल्यूएचओ को कोई पैसा देने वाले नहीं हैं।
और अभी 3 दिन पहले उन्होंने व्हाइट हाउस से एक ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर में उन्होंने कह दिया कि अब हम डब्ल्यूएचओ को एक फूटी कौड़ी का सहयोग नहीं देने वाले। डब्ल्यूएचओ बिल मिलाया, डब्ल्यूएचओ तिल मिलाया, डब्ल्यूएचओ के साथ साथ चाइना भी तिल मिलाया कि इस महामारी के समय हमें मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। ये गलत किया यूएसए ने, ये यूएसए ने नहीं करना चाहिए था, ये यूएसए की गलत योजना है, ये यूएसए ने गलत काम किया। लेकिन ट्रंप इस मामले में पूरी तरह से राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, देशभक्त व्यक्ति है। वो ये कहता है कि मैंने जो निर्णय लिया है वो देश के हित में लिया और डब्ल्यूएचओ ने अपनी भूमिका को अच्छे से नहीं निभाया। G20 की बैठक में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हो रही है, उन सारी बैठकों में डब्ल्यूएचओ के बारे में खुलेआम दुनिया के सारे देशों का यह मानना है कि डब्ल्यूएचओ के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। डब्ल्यूएचओ की भूमिका पूरी तरह से षड्यंत्रपूर्ण है, चीन की कठपुतली की भूमिका है। डब्ल्यूएचओ का पुनर्गठन होना चाहिए, डब्ल्यूएचओ के अंदर दोबारा से नए महानिदेशक का चुनाव होना चाहिए। ये बात आज अमेरिका कह रहा है। तो ये पूरा षड्यंत्र चाइना के द्वारा रचा गया। चाइना पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा करने के लिए, और देखिए पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, पूरी दुनिया घुटनों पर है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पता नहीं कब उठेगी और ये इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव कैसा पड़ता है। बस मैं एक अंतिम एग्जांपल देता हूं और आज का विषय फिर समापन की ओर चलता है कि तेल की कीमत देखिए पूरी दुनिया में आज एक तो सोना है और काला सोना, आज तेल को बोला जाता है कि तेल लिक्विड गोल्ड है। जिस देश के पास तेल है वो देश सबसे अधिक अमीर बन जाता है। आप अरब के देशों को देख लीजिए, वो अरब के देश जहां पर रेगिस्तान, जहां पर झाड़ी नाम की चीज नहीं, जहां पर लोगों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, जहां पर पेट्रोल को पी नहीं सकते, पेट्रोल खोजा गया, पूरी दुनिया को पेट्रोल की जरूरत पड़ी। तो आज दुबई की बात करें, अरब देशों की बात करें तो अरब देशों के पास इतना धन है कि लोग सोने की कारों में चलते हैं, लोग कुत्ते नहीं पालते, लोग शेरों को पालते हैं, लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं क्योंकि वहां पर उनको उनके यहाँ का जो पानी है तेल वो अरबों डॉलर का बिकता है। उनके यहाँ तेल के कुएं, अपने यहाँ जैसे पानी निकलता है वैसे ही वहां उनके तेल के कुओं से वहां से यूरो निकलता है, डॉलर निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलता है, जिससे पूरी दुनिया का पैसा उनके देशों में आता है। उस तेल की कीमत कल दुनिया के आज तक के तेल के इतिहास में $0 पर बैरल चली गई। और आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, $0 नहीं, माइनस में चली गई, -$1.37 पर बैरल। अब ये माइनस में कीमत कैसे हो सकती है, इसको आप समझ लीजिए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे चाइना ने क्रैश किया है। -$1.37 का मतलब क्या है पर बैरल, कि जैसे मान लीजिए मैं एक खरीदार हूं, मैंने तेल की कंपनी के साथ एक कमिटमेंट किया कि मैं अप्रैल के महीने में आपसे 1 लाख बैरल तेल खरीदने वाला हूं। अब मेरे पास कोई दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति तेल खरीदने वाला नहीं है, तो अब मैं वो 1 लाख बैरल तेल यदि खरीदूंगा, उसको खरीद कर लेकर आऊंगा और अपने यहां स्टोर करूंगा तो उसका बहुत बड़ा खर्चा लगने वाला है। तो मैं उस तेल की कंपनी को कहता हूं कि मैं ये खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं ये आपको ही बेचता हूं और इसके लिए मैं आपको और पेमेंट करूंगा। आपके तेल की कोई पेमेंट नहीं चाहिए। तेल की कंपनियां जिनको अपनी स्टोरेज की कैपेसिटी को खाली करना है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो खुद कहती हैं खरीदारों को कि आप ये तेल उठा लो, हमारा गोदाम खाली कर दो, हम हर बैरल के ऊपर आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। मतलब आप कोई घर बना रहे हैं, आपके घर का मलबा है, आपको नया घर बनाना है, उस मलबे की सफाई करने के लिए जैसे आप किसी को पैसा देते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि इतने पैसे लेकर ये मेरे घर की मलबे की सफाई कर दें क्योंकि मेरे घर में यदि गंदगी और मलबा है तो मैं इसमें रह नहीं पाऊंगा। ऐसी स्थिति जिसको आज काला सोना, जिसको आज लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, उसकी पूरी दुनिया में आ चुका है। तो चाइना का षड्यंत्र है कि पूरी दुनिया की अच्छी अच्छी कंपनीज को टेक ओवर कर लिया जाए। भारत के अंदर जो HDFC हाउसिंग बैंक सोसाइटी है उसको भी टेक ओवर करने के लिए चाइना ने शेयर का परसेंटेज बढ़ाया है। अगली चाइना किस प्रकार से अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी मास्क डिप्लोमेसी में और अपनी टेक ओवर की नीति में भारत को चारों ओर से घेर रहा है, इसकी हम बातचीत करेंगे अगले सत्र में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वैदिक चैनल को आप रोज देखें, इस समय को नोट कर ले और पूरे दिन वैदिक चैनल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं और ये सारे कार्यक्रम आपको राष्ट्र गौरव के नाम से, राष्ट्र गौरव यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और वैदिक चैनल के फेसबुक पेज पर और राष्ट्र गौरव के फेसबुक पेज पर भी आपको ये सारे कार्यक्रम मिलने वाले हैं। तो आप
ये सारे कार्यक्रम वैदिक चैनल के ऊपर, भारत स्वाभिमान के चैनल पर, परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट को लाइक करें, जहां से आपको देश के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, भारत के महापुरुषों के बारे में, भारत के गौरव के बारे में नई नई जानकारी प्रतिदिन प्राप्त होती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल के सेशन में हम फिर बात करेंगे कि चाइना भारत को किस प्रकार से चारों ओर से भारत माता के गले में फांसी का फंदा डाला हुआ है और चाइना किस प्रकार से पूरी दुनिया की कंपनियों को टेक ओवर करने का षड्यंत्र कर रहा है। जय हिंद।